मैंने अपने 17 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा। किसी ने सच कहा है कि मां की ममता के आगे ईश्वर का लिखा भी बदल जाता है। अब डॉक्टर बाबू वो बच्ची को घर ले जा सकते हैं अभी है? कम से कम आज रात इन्हें हम अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कल सुबह आप ले जा सकते हैं। दीदी आप घर चले जाइए, हम संभाल लेंगे नैना को। नंदू की दुल्हनिया हम भी रुकता हूँ ना। नहीं नंदू, आपको अपने भाई का भी ध्यान रखना है ना, हम है ना, हम संभाल लेंगे। युग भी तो है, वो भी यही रहेंगे हमारे साथ, वो नैना का ख्याल रख लेंगे। आप जाइए। ठीक है नैना। जाओ यहाँ से, अगली बार से हमारे सामने कभी मत आना। नैना किसको मारे थे? यहाँ पर कोई नहीं है। है मम्मा, वो देखो। नैना, नैना किससे मार रहे हो आप? तुम हमारे दोस्त नहीं हो, हमारे बहन सबको अलग करना चाहते हो तुम। आप वहाँ पर कोई नहीं है। नैना कोई नहीं है वहाँ पे। है मम्मा, वो देखो। और एक बात बताए भैया, जैसे ही नंदू की दुल्हनिया ने ना नैना को अपने गले से लगाया, पता नहीं राम जी की ऐसी कृपा पड़ी, उसने अपनी झट से आंखें खोल दी और पता है क्या बोली? मम्मा। नैना को कभी कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। क्या होगा भैया? नहीं कुछ नहीं। नंदू हमें माफ कर दे। हमने आज तक जो कुछ भी किया है, जितने भी पाप किए हैं, उस सब के बावजूद भी तेरा प्यार अपने भैया के लिए कम नहीं हुआ। तू बहुत अच्छा है नंदू, और हम बहुत बुरे हैं। नहीं 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 भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ी देर के लिए बुराई थी, लेकिन वो तो अब कोसों दूर चली गई ना। अब तो मेरा वापस से अच्छा भैया आ गया है ना। ये नंदू जब तक देवरी के पास है, मैं देवरी के करीब नहीं जा सकता। क्या करूं? पिल्लों से मार भी रही थी। उसने बताया था मुझे, कोई इमेजिनरी फ्रेंड है उसका। मैंने देखा था उसे किसी से बात करते हुए, पर मैंने इग्नोर कर दिया। बच्चे अक्सर ऐसी बातें करते हैं, ऐसा ही नॉर्मल। क्यों? हमें ये नॉर्मल नहीं लगता। कली रिलैक्स, आई डोंट थिंक कि तुम्हें इस बात के लिए परेशान होना चाहिए। एक बार फिर से धन्यवाद। आप क्यों बार बार धन्यवाद कहकर हमें शर्मिंदा कर रही हैं? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया अपनी आपकी नैना के लिए। आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपकी कोशिश, कली का राम जी पर इतना भरोसा और नैना के लिए प्यार, इन सब चीजों ने मिलकर ही तो नैना की जान बचाई। ये तो आपकी इंसानियत है जो आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन हमें खुशी होती कि अगर आप ही की तरह बाकी के लोग भी हमारा ये बदला हुआ रूप देख पाते।
आप भरोसा रखिए, समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। आपसे बात करते हुए इतना समय बीत गया, हम चलते हैं, आप आराम कर लीजिए। बढ़ते बच्चों को संभालना कोनो आसान काम है? संभाल पाओगी ना दोनों को? क्यों नहीं संभालेगी? हमारी कली दोनों बच्चों को संभालने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। क्या हुआ नैना, बताओ। दादी ने ऐसा क्यों कहा था? 2 बच्चों को संभालना सच में बहुत मुश्किल होता है। आप हमें किसी और को दे देंगी? नैना, आप पागल हो क्या? दुनिया की कोई भी ताकत हमको आपसे अलग नहीं कर सकती है। आप समझ रहे हो ना? नैना, आप हमारी बड़ी बेटी हो। बड़ी होकर आप हमें हिम्मत दोगी। आप हमारी दुनिया में पहले आई थी। नैना, आप हमारा दिल हो और पवित्रा हमारी धड़कन है। आप दोनों हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो। पवित्रा, पवित्रा, अब ठीक हो ना? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? बड़े हेल्प करने वाले। माफ कर नैना, गलती से गिर गया। मम्मा सॉरी बोल रहा है, गलती से गिर गया। कौन सॉरी बोल रहा है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है नैना। मम्मा वो देखो, वो तो रहा। खलीब, क्या हुआ? शिट। हाथ उठा, आराम से, आराम से। बिजी हो दोनों? अरे वो कली को नेट पे कुछ काम था, आंख में चोट लगा बैठी। अभी ठीक है युग। पक्का? हाँ ठीक है। काली, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम ये लैपटॉप अपने कमरे में ले जा सकती हो? वो एक्चुअली क्या है ना कि आई एम वेरी टायर्ड, आई नीड टू रेस्ट। नहीं, हमारा काम हो गया है अभी के लिए। तुम रेस्ट कर लो, हम चलते हैं। थैंक यू युग। रेस्ट कर लो। फिलहाल तो हम यही चाहते हैं काली कि तुम पूरी तरह मैंने वश में कर ही लिया था नैना को। वो पवित्र आत्मा पवित्र बीच में आ गई, पूरी मेहनत का सत्यानाश कर दिया। हमें ठीक कर। क्या? हम इस चोट की वजह से और अपनी शक्तियां खोने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हम। कोई ऐसा तरीका निकाल जिससे हमारी ये चोट जल्दी से ठीक हो जाए। तेरा खून। हमारा खून? वही खून जो नैना के रगों में दौड़ रहा है, वही तुझे ठीक करेगा। तो अब तक क्या कर रहा था तू? हमें स्वस्थ कर जल्दी। पर तेरा स्वास्थ्य उसे दर्द पहुंचाएगा। कोई बात नहीं, हमारा खून है। अगर हमारे ही काम नहीं आए तो फिर किस काम का? तो दोबारा अपने पैरों पे चलने के लिए तैयार हो जा देवरी।
तो आपको कुछ भी याद नहीं? देखिए, हेड इंजरी है। एक्सरे रिपोर्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितना सीवियर है, तभी हिप्नोसिस थेरेपी शुरू की जाएगी। ये तो, का करेंगे? हिप्नोसिस, इसका मतलब है सम्मोहन। इससे हम मरीज की दिमाग की हालत जान लेते हैं। पर डॉक्टर, कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से नैना ऐसा बिहेव कर रही थी। देखिए, कभी कभी बच्चों में हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। हम सोली अभी भी कुछ नहीं कह सकते, तब तक ये दवाइयां आप उन्हें देते रहिएगा। ये तो क्या फालतू बात कर रहे हैं? अरे कोई भी एक नजर देखकर बता सकता है वो का भूत बाधा हुई है, किसी तांत्रिक की जरूरत है। बहुत जल्द हमारी सारी शक्तियां हमें वापस मिल जाएंगी। पर तब तक इंतजार नहीं कर सकते। इसके पहले ही हमें अपने काम को अंजाम देना होगा। कैसे? काली और नैना की बीच की दूरी बढ़ानी होगी। मैं नैना के जरिए पवित्रा को नुकसान पहुंचाऊंगा और काली मजबूर हो जाएगी नैना और पवित्रा में से किसी एक को चुनने के लिए। और वो चुनेगी पवित्रा को। उसके बाद देवरी नैना को सिखाएगा शैतानियत का पाठ और दिखा देगा सारी दुनिया को कि परवरिश भले ही इंसान की हो, लेकिन उसकी रगों में खून तो शैतान का ही है। खून है, अपना रंग तो दिखाएगा ही। अरे तुम फिर आ गए हो। क्या करूं, तुझे ऐसा देखना बर्दाश्त नहीं होता। तेरी माँ को तेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारी मम्मा के बारे में बुरा मत बोलो, हमें बहुत प्यार करती है वो। देखा नहीं अभी कैसे लोरी सुना रही थी हमें। बहुत मासूम है तू, तुझे इतना भी नहीं समझता कि वो लोरी तेरे लिए नहीं पवित्रा के लिए थी। समझती क्यों नहीं है तू? पवित्रा उसकी बेटी है, उसका अपना खून। थोड़ा सा भरोसा है ना मुझ पे? थोड़ा सा। भैया, आपके सारे घाव ठीक हो गए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। दादी, युग भैया, गौरी भाऊजी, दुल्हनिया, देखो ना भैया ठीक हो गए। हाँ नंदू, हम स्वस्थ हो गए। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और ये इसी बात का संकेत है कि अब हमें यहां से जाना होगा। कहा कह रहे भैया? नंदू, यही तय हुआ था ना कि जब हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, लेकिन वो पहले की बात थी ना। अभी आप ठीक हो गए, हम आपको इस घर से नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा भैया। नंदू, तुझे हमारी कसम। नहीं, हम नहीं जाने दूंगा। नंदू, अगर उनका मन है तो हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद भैया, आपने पवित्रा की जान बचाई। ये हमने तुम्हें पकड़ लिया, हमने तुम्हें पकड़ लिया। दीदी, आपने चीटिंग की है। नहीं, हमने कोई चीटिंग नहीं की है। पापा, आपने देखा ना दीदी ने चीटिंग की है। नहीं, हमने नहीं देखा। नैना, पवित्रा, आ जाओ। फ्रेश नहीं होना है क्या? नंदू, जी भैया। तूने तो देखा था ना कि नैना ने चालाकी से पवित्रा को पकड़ा। हाँ, लेकिन वो जीत गई ना, उसकी खुशी के लिए ही करना पड़ा। और पवित्रा की खुशी? वो तो हमेशा खुशी रहती है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ नैना से प्यार करो। पवित्रा तेरी अपनी बच्ची है। नैना को तो युग और गौरी कभी भी वापस ले सकते हैं। वो पवित्रा ही है जो हमेशा तेरे साथ रहेगी, तेरी अपनी बच्ची। पराये के बजाय अपने बच्चे पर ध्यान दे, समझा?
जी वो दरअसल हम अपने इन हालात में खुद ही से बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, जिंदगी में सब कुछ तो हार गए हम, घर परिवार माँ भाई, ये तो बस आप ही की महानता है जो आप हमें एक मौका दे रही हैं। अगर हमने खुद को साबित कर दिया तो जीता हुआ महसूस करेंगे। ऐसा होने लग गया है, कली आप पर भरोसा करने लगी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सच है तो इससे बड़ी अच्छी खबर और हमारे लिए क्या हो सकती है। दादी जी वो हम सुन लिए बेटा, सुन लिए। एक बात समझ लो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, समझी। क्या है ना, इस हफ्ते हम दान पुण्य भी नहीं किए, हो सकता है इसलिए विपत्ति आई हो सकता है ना। हाँ चलो मंदिर चलते हैं, आ जाओ। दादी जी वो हम मंजी माँ को बता देते कि वो नैना का ख्याल रखे। हाँ ठीक। काली तुम उसकी चिंता मत करो, हम मंजी माँ को बता देंगे, तुम जाओ। गाड़ी में शाल रखवा दियो रे। राम जी ये सब कुछ ठीक कर दो प्लीज। खाने का मजा तभी आता है जब उसे अपने किसी खास के साथ मिल बांट कर खाया जाए। आप दोनों भी एक दूसरे की खास हो ना, तो आज के बाद आप दोनों एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे से कभी नाराज नहीं होंगे, ठीक है? वादा? वादा। तो फिर हो जाए दोस्ती। तो अब दोनों यहां पर बैठकर एक दूसरे को खिलाओ। किसी ने सच ही कहा है, समय बहुत बलवान होता है, किसी को भी बदल देता है। पवित्रा रुको, पवित्रा वहां मत जाओ, पवित्रा तुम गिर जाओगी। पवित्रा नहीं, तुम गिर जाओगी। ये अचानक आंधी कैसे आ गई? ये अवश्य ही कहीं कोई शैतान अपनी चाल चल रहा है। ये आंधी संकेत है उस युद्ध का। पवित्रा रुक जाओ, वहां मत जाओ पवित्रा। इतना भयंकर आंधी तूफान में तो लकड़ियां जलेंगी नहीं। उस पवित्र आत्मा के लिए करना ही होगा ये। अगर ये अग्नि बुझ गई तो उस पवित्र आत्मा पर संकट और बढ़ जाएगा।
कर रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? औरत पर हाथ उठाना पाप है। देख लिया कि अभी भी तुमको शक करना है। नंदू, हम मान लेते हैं आपकी बात कि आपके भाई बदल चुके हैं, और आप एक बार नैना की बात भी तो सुनिए। वो कह रही है ना कि उसने जानबूझकर नहीं किया, उसे तो कुछ याद भी नहीं। आप उसकी बात क्यों नहीं मान रहे? एक बार की अगर बात होती ना दुल्हनिया, तो शायद हम समझ भी जाते, लेकिन बार बार लगातार नंदू की बिटिया की जान पर बना रही, उका क्या करें हम? कुछ समय पहले वो जलते जलते बची थी, और अब वहां से गिरते गिरते बची है, वो भी किसकी वजह से? नैना की बदमाशी की वजह से। अरे पर हमें तो भरोसा है ना, हमारी नैना ऐसा कुछ नहीं करेगी। हम जानते हैं कि आप अपनी बहन से कितना प्यार करती हैं, आप कभी उनका बुरा नहीं चाहेंगी, हमें पता है नैना। अच्छा नैना, हमें आपसे एक बात करनी थी। आपका दोस्त अभी है यहाँ पर? अच्छा नैना, अब अगली बार जब भी वो आपके सामने आए ना, तो आप हमें बता देना, ओके? और उसे पता मत चलने देना कि आपने हमें बताया है। मम्मा, और उसे तो पता चल ही जाएगा। मंजिमा, ठीक है। ध्यान कहाँ था आपका? पता नहीं कली, जो हम सोच रहे हैं, क्या वो सच है या नहीं? मंजिमा, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सही है। देवरी एक राक्षस है। बस कर, दर्द हो रहा है मुझे। जितना दर्द तुझे हो रहा है, उतना ही दर्द हमें भी हो रहा है। आखिर हम दोनों एक ही तो हैं। मुझसे नहीं सहा जा रहा देवरी। क्या कहा था हमने तुझसे? हमने कहा था नैना का भरोसा जीत, और तूने क्या किया? हर बार उसकी नाराजगी मोल ले ली तूने। क्यों? तो मैं क्या करूं देवरी? उसकी परवरिश तो देख, ऐसे संस्कार कूट कूट के भरी है उस काली ने, मैं चाह कर भी भेद नहीं पा रहा हूँ। सोच क्या रही है? मार दे इसे, यही है तेरी सबसे बड़ी दुश्मन। हटा दे इसे अपने रास्ते से, मार डाल। दीदी हमें छोड़